नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय कुमार शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग ये जो फ्रूट है इसको हम लोग शेड करके देखेंगे कि कैसे आप ब्लेंडर यूज़ करके इस तरह का मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो मैंने मॉडल्स यूज़ किए हैं, जो पियर का जो फ्रूट है वो मैंने ब्लेंड स्वॉप से डाउनलोड किया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस जो नीचे जो क्लॉथ का टेक्सचर है वो भी आपको पिक्साबेस से मिल जाएगा, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि सीन के अंदर क्या क्या है। तो इसी को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ 3D व्यू पोर्ट में। और यहाँ पे देखिए दो पेयर्स है जो मैंने ब्लेंड स्वॉप से डाउनलोड किया है, और एक प्लेन है। बेसिकली मैंने इसको 2.83 में एक नया ब्रश आया, क्लॉथ ब्रश, तो उसमें मैंने इसको क्लॉथ जैसा फील देने की कोशिश किया है, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। और इसमें हम लोग इसको क्लॉथ को और जो ये फ्रूट है इसको हम लोग टेक्सचर करेंगे। और जो लाइटिंग सेटअप है वो ऐसा है, देखिए कैमरा यहाँ पे है, ओके, और एक बैकलाइट है ये वाला, और एक फ्रंट से लाइटिंग है, बस। ओके, इतना ही है। तो अभी हम लोग आ जाते हैं शेडर एडिटर में। ठीक है, ओके, और मैं जो क्लॉथ है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। रेंडरिंग के लिए हम लोग यूज़ करेंगे साइकिल्स में कर रहा हूँ मैं, तो साइकिल्स में ऑन कर लेता हूँ और इसको मैं एक बार सेव एज कर लेता हूँ। ओके, और मेरा जो डिवाइस है मैं यूज़ करूँगा GPU कंप्यूट, और मेरा परफॉर्मेंस में मैं टाइल साइज दे दूँगा 256, जो मेरे ग्राफिक्स कार्ड के हिसाब से सबसे बेस्ट साइज़ है। ओके, तो अभी अगर मैं इसको एक काम करते हैं, रेंडर में जाते हैं और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ये स्लॉट्स मिलेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग रेंडर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको हम लोग एक उसका प्रोग्रेस यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो अभी स्लॉट 1 सेलेक्टेड है। ओके, अभी जाता हूँ मैं लेआउट में और यहाँ पे मैं एक रेंडर करता हूँ। ठीक है, F12, और ये हो गया रेंडर। ठीक है, तो अभी अगर आप जाएंगे यहाँ रेंडरिंग में, तो देखिए स्लॉट 1 में ये दिखा रहा है। ठीक है, अभी इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्लॉट नंबर 2, स्लॉट नंबर 2, और लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे मैं सबसे पहले एक HDRI मैप डालूँगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे कलर में मैं डाल देता हूँ इन्वायरमेंट टेक्सचर, और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ब्लेंडर के साथ जो आता है HDR, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ इंटीरियर ओपन, और जो स्ट्रेंथ है वो मैं बहुत ही कम रखूँगा, 0.1, 0.01, कुछ इस टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और दिखा दूँ मैं कि मेरा जो एरिया लाइट है ये बैक लाइट है। ठीक है, बैक लाइट, और ये वाला जो है एरिया लाइट, ये फ्रंट लाइट है, फ्रंट लाइट। ओके, सॉरी, ये वाला है मेरा बैक लाइट। ठीक है, जो फ्रंट लाइट है वो एक्चुअली बैक लाइट है, तो उसको मैं चेंज कर देता हूँ, बैक लाइट ऑन कर देता हूँ, नहीं तो नेम क्लैश होगा। और ये है मेरा फ्रंट लाइट। ठीक है, अभी इसको मैं चेंज कर देता हूँ बैक लाइट में। ठीक है, अभी तो जो फ्रंट लाइट है जो कि फ्रंट से आ रहा है, ये वाला, इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। एक्चुअली मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, और जो बैक लाइट है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, और जो टेम्परेचर है वो डे लाइट का टेम्परेचर है 6500, और जो स्ट्रेंथ है वो 200 है। ओके, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। अभी मैं जाता हूँ रेंडर में, रेंडरिंग, स्लॉट नंबर 2 सेलेक्ट है, स्लॉट 1 में ये है, तो इसमें आपको फ्रंट लाइट दिख रहा है। ठीक है, स्लॉट 2 में जाता हूँ और इसको मैं रेंडर करता हूँ। हो गया रेंडर, तो ये है। ओके, इसमें जो फ्रंट लाइट है वो नहीं है, मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे एक HDRI मैप डाला है। ओके, थर्ड स्लॉट, और हम लोग लेआउट में आते हैं, और ये जो फ्रंट लाइट है ये हम लोग बाद में ऑन करेंगे। ओके, तो पहले क्या करना है, पहले हम लोग टेक्सचर करेंगे क्लॉथ का। तो मैं क्लॉथ को सेलेक्ट करता हूँ और इसको सेव कर लेते हैं।
तो जो मैंने टेक्सचर डाउनलोड किया है क्लॉथ का, वो मैंने पिक्साबे से किया है और उसका नाम है सीमलेस। ये वाला क्लॉथ के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये वूल का टेक्सचर है बट काम करेगा अपने लिए। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये जो फ्रूट है इसका टेक्सचर मुझे ब्लेंड शॉप से मिल गया, क्योंकि ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये CC0 है तो इसको आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आप जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा। ठीक है, तो जो प्लेन है, जो ये जो क्लॉथ है, इसको हम लोग ये वाला टेक्सचर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे मटेरियल में और यहाँ पे हम लोग एक मटेरियल अप्लाई करेंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्रिंसिपल्ड BSDF, जो कि एक डिज़नी का मटेरियल है, जो डिज़नी ने ओपन सोर्स कर दिया बाद में। ठीक है, ये इसलिए इसको क्रिएट किया गया था ताकि जो भी आप मटेरियल डालते हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हर लाइटिंग कंडीशन में सेम दिखाई दे। ऐसा नहीं कि आपने कोई मेटल बनाया और वो लाइटिंग कंडीशन चेंज हुआ और वो दिखने में प्लास्टिक लग रहा है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो मेटल जो है हर कंडीशन में, किसी भी लाइटिंग कंडीशन में मेटल ही दिखना चाहिए। तो बेसिकली प्रिंसिपल्ड BSDF जो है वो उसका काम है। और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं जिसको अगर मैं एक एक करके डिस्कस करूं तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो क्लॉथ के लिए हम लोगों ने ये ले लिया। जो कलर है वो कलर यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं क्लॉथ का, बट हमारे पास एक टेक्सचर है तो हम लोग टेक्सचर यूज़ करेंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा इधर सरका देता हूँ ताकि हम लोग को थोड़ा स्पेस मिल जाए। ठीक है, और अभी देखिए कि जो रेंडर हो रहा है वो पूरा रेंडर हो रहा है, नीचे भी रेंडर हो रहा है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, जिससे मेरा जो कंप्यूटेशन पावर है GPU का वो वेस्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि बॉर्डर रेंडर कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकते हैं, एक सर्टेन एरिया उसको रेंडर कर सकते हैं। तो कंट्रोल भी अगर आप दबाएंगे कीबोर्ड पे और आप जितना रेंडर करना चाहते हैं उतने पे अगर आप ऐसा करेंगे तो सिर्फ वही एरिया रेंडर होता है। ठीक है, कंट्रोल और कैमरे से बाहर निकल गए हम लोग। ठीक है, तो मुझे फ़िलहाल ये जो बॉर्डर है इसके अंदर देखना है, ये जो पूरा ये जो स्क्वायर है जो हम लोग का रेंडर है, रेंडर साइज़ वही देखना है। ठीक है, तो कंट्रोल B और ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इतना ही रेंडर होगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्सचर है वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। ये है टेक्सचर, क्या हुआ, स्क्रीन कास्ट कीज़ जो है वो रुक गया, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं करता, बट पता नहीं क्यों लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्रीन कास्ट कीज़ में लेके आ गया यहाँ पे, सॉरी टेक्सचर लेके आ गया यहाँ पे, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए कि टेक्सचर जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है। हालांकि अभी बहुत ही बड़ा है टेक्सचर, हम लोग को इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए हम इसको टाइल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में मतलब आपके ब्लेंडर में अगर आपने नोड रैंगलर इंस्टॉल किया हुआ है, तो अगर आप कंट्रोल T दबाएंगे तो सारे जो मैपिंग नोड्स और टेक्सचर कोऑर्डिनेट है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। और यहाँ पे बेसिकली सिर्फ आपको ये जो स्केल है ये बढ़ाना है। तो देखिए जो टाइलिंग है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। क्या दबा रहा हूँ, कैप्स लॉक। ओके, तो 0, और मुझे सिर्फ इतना एरिया देखना है तो मैं ये देख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको जितना बढ़ाते जाएंगे वो उतना फाइन होता जाएगा। तो मैंने जो यूज़ किया था वो 10 था। ठीक है, तो 10 का जो वैल्यू है वो ठीक है, और हम लोग इसको वापस देखते हैं। कंट्रोल B, इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग और इन्हांस कर सकते हैं, जैसे कि जो अभी रिफ्लेक्शन जो इसके ऊपर दिख रहा है क्लॉथ के ऊपर वो बहुत ही हैवी है। थोड़ा सा अगर आप ट्वीक करना चाहें किसी कंडीशन में, कि आपको लगे नहीं थोड़ा कम करना है, तो वो आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। तो सपोज़ कि ये एरिया में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, और आप यहाँ से रफनेस कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी रफनेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका है वो शायद 0.5 रहता है, और इसको अगर आप 0 कर देंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव हो जाता है, और अगर 1 कर देंगे तो वो 100% रफ हो जाता है। जबकि इसको अगर थोड़ा सा आप ये करना चाहें कि नहीं थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में करूँ, जहाँ पे कहीं कहीं पे हाइलाइट्स भी दिखने चाहिए, तो मैं एक काम कर सकता हूँ। यही वाला जो टेक्सचर है इसी को मैं यूज़ कर सकता हूँ एज ए रफनेस मैप। बट रफनेस मैप जनरली ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज़ में होता है। देखिए जो भी कलर का जो टेक्सचर है
उसके लिए आपको ये कलर स्पेस दिया हुआ है sRGB। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जिसमें कि आपको कलर से कोई काम नहीं है तो आप उसको नॉन कलर डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, अगर आपने नोड रैंगलर इंस्टॉल किया तभी ये काम करेगा। तो एग्जैक्टली ये जो टेक्सचर है वो मुझे ऑब्जेक्ट के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक कलर इन्फॉर्मेशन, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कलर स्पेस में sRGB यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे रफनेस के लिए यूज़ करना होगा तो मैं एक ब्लैक एंड वाइट टेक्सचर यूज़ करूँगा। इसी को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको कलर रैम्प यूज़ करना पड़ेगा, कलर रैम्प। ठीक है, और कलर रैम्प को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ फैक्टर से, और कंट्रोल क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, तो मुझे ये ब्लैक एंड वाइट में दिखेगा। ठीक है, और इससे आप उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसको फिर मैं जो है वो रफनेस में यूज़ कर सकता हूँ। तो रफनेस में मैं डालता हूँ इसको, तो कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। हालांकि मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ। अगर मान लीजिए ये अभी है और इसको हम लोग देख लेते हैं रेंडरिंग में स्लॉट नंबर 3, और यहाँ पे मैं रेंडर करता हूँ। ठीक है, तो ये रेंडर हो रहा है विदाउट रफनेस मैप, जहाँ पे जो हाइलाइट्स हैं वो हर जगह पे सेम है। ठीक है, बट अगर हम लोग ये यूज़ करें रफनेस मैप, तो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये जो वाइट दिख रहा है वो रफ़ एरिया है, और जो ब्लैक दिख रहा है वो रफ़ एरिया नहीं है, वो ज़्यादा हाइलाइट्स जो है उसमें आएंगे, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे डाल कर देता हूँ। हो सकता है कि हम लोग ये स्विच करना पड़े। ठीक है, तो इसको मैं अभी इसमें डालता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। हालांकि इसको हम लोग को रिवर्स कर देना चाहिए, तो मैं इसको जो है वाइट कर देता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो इस टाइप का मुझे दिख रहा है, जो कि दिखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है रफ़ एरिया का और हाईलाइटेड एरिया का वो ज़्यादा क्लियर मालूम चल रहा है। ठीक है, और इसको हम लोग रेंडर करते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस हुआ है। ठीक है, ओके, तो ये देखिए, ये है विदाउट रफनेस और ये है विथ रफनेस। ठीक है, तो जो डिटेल है जहाँ पे ये जो उठा हुआ है वो मालूम चल रहा है कि हाँ यहाँ पे ये ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, और जो जो डॉट डॉट आपको दिख रहा है वो रिफ्लेक्टिव नहीं है। पहले क्या था, सब बराबर था, इसलिए उसमें उतना डिटेल नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो ये अभी अच्छा दिख रहा है। अभी हम लोग स्लॉट 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, लेआउट में जाता हूँ मैं, तो ये रफनेस हो गया। अभी मुझे इसमें थोड़ा सा अगर और आपको डिटेल चाहिए, जो फाइन डिटेल्स होते हैं, उसके लिए आप बम्प मैप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल मैप यूज़ कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो हर का अपना अपना यूज़ है। यहाँ पे मैं जो है वो जो बम्प मैप है वो मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि इस जैसे हम लोगों ने कलर रैम्प यूज़ किया वैसे ही एक और कलर रैम्प ले लेता हूँ मैं, ताकि मैं कंट्रोल कर सकूँ। और वैसे भी मुझे सिर्फ ग्रे स्केल वैल्यूज़ का काम है, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इससे कनेक्ट कर लेते हैं और ऐसे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और इसको जितना आप कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं वो कर लीजिए, ताकि एकदम क्लियर मालूम चले। ठीक है, और इसको हम लोग एज अ बम्प मैप यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग इसको डायरेक्टली, यहाँ पे बम्प मैप का कोई ऑप्शन है नहीं, वो बेसिकली नॉर्मल में जाएगा। तो उसके लिए आपको एक नोड क्रिएट करना पड़ेगा जिसको हम लोग बम्प मैप बोलते हैं, बम्प मैप। ठीक है, तो ये बम्प ले लेते हैं हम लोग और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं हाइट में। ठीक है, और अगर इसको मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिकली नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और फिर इसको हम लोग इसमें चले जाते हैं और इसको हम लोग नॉर्मल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कनेक्ट किया तो देखिए इस तरह का दिख रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि ये रिवर्स्ड है, तो इसको मैं कर देता हूँ वाइट और इसको मैं कर लेता हूँ ब्लैक। तो ये आई गेस कि सही दिख रहा है। इसका स्ट्रेंथ हम लोग को कम करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, बहुत हल्का सा यूज़ करना होता है। ठीक है, अभी मैं इसको रेंडर करता हूँ तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ओके, अभी हम लोग देखते हैं रेंडरिंग में जाके, तो ये रेंडर हो गया है। 4 में और 5 में क्या अंतर दिख रहा है आपको?
जो डिटेल्स हैं वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो 4 में था वो थोड़ा कम था और 5 में वो बढ़ गया। हालांकि हो सकता है कि और मुझे रिवर्स करना पड़े या कुछ कर दिया मैंने, बट ओवरऑल मुझे ठीक ही दिख रहा है। बम्प मैप से इतना डिटेल बहुत है, इससे ज़्यादा करना है तो फिर आप नॉर्मल मैप या डिस्प्लेसमेंट मैप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं। वापस जाते हैं हम लोग, किधर गया, बैक टू प्रीवियस। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं लेआउट के अंदर, और यहाँ पे मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो प्रिंसिपल्ड BSDF में है। अगर इस टाइप का मटेरियल आपका क्लॉथ टाइप का, तो यहाँ पे आप एक अलग से एक हाईलाइट इस पे डाल सकते हैं, जिसको हम लोग शीन बोलते हैं। और ये शीन का वैल्यू यहाँ पे बेसिकली एक तरह का स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन ही है, और ये इस तरह के मटेरियल पे मालूम चल सकता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट इसको हम लोग डाल के देखते हैं। ठीक है, तो रेंडरिंग में जाके मैं एक नया स्लॉट ले लेता हूँ, स्लॉट 6, और यहाँ पे मैं इसको शीन को मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, ये एक्चुअली जो इस तरह का जो एक्चुअली इसमें थोड़ा छोटा करते हैं इसको। इसमें उतना फोल्ड्स नहीं है जो क्लॉथ है। अगर फोल्ड्स होता तो वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा मालूम चल सकता है ये जो एरिया है। तो इसको हम लोग वैल्यू बढ़ा के देखते हैं, लेट्स से 5। ठीक है, देखिए जो ब्राइटनेस है, जो स्पेक्युलरिटी है, उसका बढ़ रहा है, और यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया एक्चुअली। तो इसको मैं कम कर देता हूँ, 1 बहुत है। बहुत ही हल्का सा इफेक्ट आता है इसका, और जितने ज़्यादा फोल्ड्स होते हैं क्लॉथ में वो उतना क्लियर मालूम चलता है। ठीक है, तो इसको रेंडर करते हैं हम लोग। ओके, और अभी मैं रेंडरिंग में चेक करता हूँ कि क्या हल्का सा, देखिए आपको एक यहाँ पे आपको मालूम चल रहा है, इसी को सीन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और कुछ नहीं, इतना काफ़ी है इसके लिए। अभी हम लोग इसको टेक्सचर करते हैं, पियर को, जो फ्रूट है अपना। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग जो फ्रूट है उसको टेक्सचर करते हैं। तो इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, और यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपको दिखा दूँ। ये जो मॉडल है ये बेसिकली ब्लेंडर 2.6 में किया हुआ है। ठीक है, या जो मैंने ब्लेंड स्वैप से डाउनलोड किया, आपको लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं जाके। तो इसके अंदर क्या है ना कि जो मटेरियल है वो पुराना वाला है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और आपको मालूम चलेगा कि इसमें 3 मटेरियल डाला हुआ, 3 स्लॉट्स हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेन इसका जो मेन फ्रूट है वो है आपका पियर स्किन। पियर टेल जो है, ये वाला डंटी जो है ये पियर टेल है, और जो फ्लावर है वो बेसिकली ये वाला जो इसके नीचे ये जो है ना, इसको हम लोग पियर फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको पियर स्किन का करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए क्या यूज़ नोड्स। ठीक है, तो जैसे मैं इस पर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा साइकिल्स में। तो मैं कर लेता हूँ, क्लिक कर लेता हूँ, जो टेल है उसको भी करता हूँ यूज़ नोड्स, और जो फ्लावर है उसको भी करता हूँ यूज़ नोड्स। ठीक है, और इसको हम लोग हटा लेते हैं। ओके, तो अभी जो बेस कलर है वो बेस कलर येलो है। ठीक है, आपको जो सेट करना आप सेट कर सकते हैं, और क्या सेलेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। एक मिनट, क्या सेलेक्ट है यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है तो स्किन। ठीक है, अब इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, चेंज हो रहा है। तो जो इसका जो टेक्सचर है वो ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। और मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया कि इसके साथ 3 टेक्सचर आया है। एक है आपका डिफ्यूज़ जो कि इसका कलर है, नॉर्मल जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम लोग ने अभी बम्प मैप यूज़ किया वैसे नॉर्मल्स भी है, और स्पेक्युलर जो कि बताता है कि इसके अंदर किस पार्ट में कितना रिफ्लेक्शन होगा, जो कि हम लोग रफनेस में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो डिफ्यूज़ है वो पहले मैं लेता हूँ। ठीक है, तो डिफ्यूज़ मैंने ले लिया यहाँ पे, और इसको मैंने यहाँ बेस कलर में कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही कनेक्ट करूँगा मैं, तो उसका जो टेक्सचर है फ्रूट का वो आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा क्लियरली आपको दिखाता हूँ, और हम लोग सिर्फ इतना ही पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी आपको ये क्लियर दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये ब्लू दिख रहा है। ओके, ये डाला मैंने तो इसका टेक्सचर दिखने लगा। ठीक है,
अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो हाईलाइट यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एकदम यूनिफॉर्म है, मतलब जैसा लग रहा है प्लास्टिक का कुछ बना हुआ है। तो उसी के लिए हम लोग जो है पहले रफनेस इस्तेमाल करेंगे। तो रफनेस के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, पियर स्पेक्युलर, जो कि पहले के ज़माने में यानी कि ब्लेंडर 2.6 में शायद स्पेक्युलर में यूज़ करते होंगे। तो इसको लेकर के हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग कलर रैम्प ले लेंगे। हालांकि ये तो ऑटोमेटिकली ये जो है वो पहले से ही मेरा ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, ये चीज़ समझिए, जो ब्लैक आपको दिख रहा है रफनेस में, ब्लैक का मतलब होता है कि वो रफ़ नहीं है, यानी कि वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव है। और जो वाइट वाला पोर्शन है वो रफ़ है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो डॉट्स हैं वो रिफ्लेक्टिव नहीं होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि इसको रिवर्स कर देना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो एक कलर रैम्प लेते हैं हम लोग, कलर रैम्प, और इसको मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं इसको, तो कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि जो ये जो है स्लाइडर, इसको मैं रिवर्स कर दूँगा, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे जो वाइट वाला पार्ट है वो रफ सरफेस है, और जो ब्लैक दिख रहा है वो कम्प्लीटली रिफ्लेक्टिव है, जो कि हम लोग को पूरा ब्लैक नहीं चाहिए। बेहतर होगा कि इसको मैं आपको यहाँ पे कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको लेकर के हम लोग डाल देते हैं रफनेस में, और यहाँ पे देखिए एकदम क्लियर रिफ्लेक्शन ये दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्टिव है, जबकि हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए। और ये वाला जो पार्ट है ये इधर जो आपका डॉट डॉट है वो सब रफ है, जो कि सही है, बट जो ब्लैक वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा हम लोग रफ़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे उसका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाऊँगा तो आपको थोड़ा डिटेल यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा जो डिटेल है वो आपको मिलेगा जब हम लोग इसमें नॉर्मल्स डालेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल मैप यहाँ पे लेता हूँ मैं, नॉर्मल, और यहाँ पे क्या करना है मुझे, सबसे पहले नॉर्मल मैप क्रिएट करना है, नोड। तो नॉर्मल मैप, और इसको हम लोग ले लेते हैं कलर में, और इसको नॉर्मल से कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम लोग को क्या करना है कि जो कलर स्पेस है हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जब वो कलर से रिलेटेड नहीं हो, डिफ्यूज़ कलर नहीं हो, तो हम लोग को वो नॉन कलर डेटा में ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का ये कलर डेटा है, ये जो है ये हम लोग का रफनेस है, जो कि मैंने चेंज किया, बट बिकॉज़ मैंने इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट यहाँ पे जो है नॉर्मल मैप कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसको अगर मैं sRGB में देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है, बट अगर मैं डायरेक्टली यूज़ करूँ तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। ये मैं चेक करता हूँ, ऐसा कुछ अजीब सा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको दिखना है मुझे पड़ेगा कहाँ से, कलर से, और इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी ये सेट किया हुआ sRGB में, जो मुझे सेट करना चाहिए नॉन कलर डेटा में, ठीक है। तो एक बार फिर से रिफ़्रेश करते हैं, अभी ये सही दिख रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है इसको हम लोग डालेंगे नॉर्मल मैप में, तो इस तरह का डिटेल आपको दिखने लगेगा। अभी रफनेस भी अगर आप कंट्रोल करेंगे तो प्रॉपरली कंट्रोल होगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा था, इसको अगर मैं थोड़ा, ये तो रहेगा ही, ये वाला जो है ये मेन जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो ये है। तो इससे अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसको आप और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और रफ़ होता जाएगा। अगर इसको आप रिफ्लेक्टिव करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ब्लैक की तरफ आना पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्टिव होता जाएगा, ठीक है। बट मुझे कैसा चाहिए, फ्रूट जो है थोड़ा सा इस टाइप का हाईलाइट मुझे लगता है कि ठीक है, ओके। तो अभी एक रेंडर करते हैं हम लोग, ओके। तो इसको हम लोग करते हैं F12, ठीक है। और यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग रेंडरिंग में, तो ये स्लॉट नंबर 6 था। यहाँ पे देखिए ये
अच्छा, मैंने कलर नहीं किया था, ओके ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पियर्स का कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने कलर्स डाला, फिर उसमें रफनेस डाला और नॉर्मल मैप डाला, ठीक है। अभी यहाँ पे एक चीज़ और बाकी है, वो है थोड़ा सा हम लोगों को इसमें जो फ्रूट है, फ्रूट की तरह तब दिखता है जब इसके अंदर थोड़ा सा सब सरफेस स्कैटरिंग हम डालेंगे। सब सरफेस स्कैटरिंग क्या होता है? तो जैसा आपको मालूम होगा कि जब कोई भी रे निकलता है तो या तो वो रिफ्लेक्ट होता है या रिफ्रैक्ट होता है या एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। बट जो सब सरफेस स्कैटरिंग है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन भी होता है और वो जो रे है वो एक सर्टेन डेप्थ तक, जो ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है, उसके अंदर तक थोड़ा डेप्थ तक अंदर घुस जाता है और घुसने के बाद फिर वो रिफ्लेक्ट होकर बाहर निकल जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो सरफेस है उसमें एक तरह का ग्लो आ जाता है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से दिखने में ज़्यादा रियल लगता है, ठीक है। तो वो हम लोग को यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा? वो आपको सबसे पहले ही मिल जाता है बेस कलर के नीचे। तो जो सब सरफेस कलर है वो है कि जो सब सरफेस हम लोग यहाँ पे डालेंगे वो कौन सा कलर का ग्लो दिखेगा, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा ग्रीनिश टाइप ही रखता हूँ और इसमें थोड़ा सा हम लोग सब सर्फ डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको एक ग्लो मालूम चलेगा, ठीक है। इसको हम लोग रेंडर करते हैं और देखते हैं। रेंडर में वैसे टाइम ज़्यादा जाएगा आपका भी, ओके। तो अभी हम लोग चेक करते हैं रेंडरिंग में। तो देखिए ये वाला पार्ट, और जनरली वो मालूम चलता है जहाँ पे जो सरफेस होता है वो थिन होता है, तो आपको वो ना वहाँ मालूम चलता है। तो इसको अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको वो इफ़ेक्ट दिखेगा। देखिए यहाँ पे वो ग्रीनिश नहीं था और अभी जो भी लाइट आ रहा है वो पीछे की तरफ से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो ग्लो आ रहा है वो इसी की वजह से आ रहा है, सब सरफेस की वजह से। अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने फ्रंट का जो लाइट है वो ऑन किया नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग करके देखते हैं। तो जो टेक्सचरिंग का जो पार्ट है बेसिकली इतना ही था। अभी हम लोग सिर्फ जो लाइट है इसको हम लोग थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसका स्ट्रेंथ कितना डालें, 20। तो ये इस तरह का दिखेगा और इसको हम लोग रेंडर करते हैं। अभी जो क्लॉथ है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी हम लोग कम कर सकते हैं, बट मैं आपको वो करने के लिए छोड़ देता हूँ, आप उसको यूज़ कीजिए, ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे करनी है वो है कि थोड़ा सा जो है डिनॉइजिंग कर देता हूँ ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो मैं इसको कंपोजिटिंग में जाऊँगा, यूज़ डेटा, और यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पासेस हैं वहाँ पे जाके डिनॉइजिंग डेटा ऑन करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ एक डिनॉइज़, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कर देंगे ऐसे एल्बिडो और ये कंपोजिट में चला जाएगा, ठीक है। और अभी अगर मैं जाता हूँ रेंडरिंग में तो ये क्लियर होकर दिख रहा है, ठीक है। ये सब जो है ये दोबारा करना पड़ेगा, बट तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल देख के मज़ा आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।